काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष सन्माननीय सचिन अहिरजी, जिल्हाध्यक्ष सन्माननीय प्रमोद पाटीलजी, महिला जिल्हाध्यक्षा शिंदेताई, अल्पसंख्याक विभागाचे अध्यक्ष सुहेल सुवेदारजी, तालुका अध्यक्ष संजय कांबलेजी, मंचावर उपस्थित सर्व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते, सर्व वार्ड अध्यक्ष, या कार्यक्रमाला आलेले सर्व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते, बंधू आणि भगिनी, सर्वप्रथम मी आज संपूर्ण देश 70वा स्वतंत्रता दिवस साजरा करत असताना मनापासून आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देतो. हो, आमच्याकडे काही लोक हिंदी समजणारी पण लोक आहे, थोडा हिंदीत बोललं तर मला वाटते त्यांना एक चांगला संदेश जाईल. देश की 70वीं आज़ादी की सालगिरह मनाते समय उसकी संध्या पे आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तालुका के कार्यकर्ताओं का मेलावे का आयोजन किया गया है. और भाव मुझे लगता है कि चुनाव के नतीजे के बाद सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रदर्शन का कार्यक्रम हम लोगों ने, बारिश नहीं थी तो सामने के हॉल में लिया था और सभी कार्यकर्ता जो आए थे उन लोगों को हमने आभार प्रदर्शन के नाम पर, कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, गलती हमारी थी कि हम लोगों को अति उत्साह में कि सीट हम लोग जीत गए इस मानसिकता में थे और गफलत में शिवसेना की यहाँ से जीत हो गई और उसमें सबसे बड़ी गलती मेरी थी, हम लोगों ने स्वीकारा था. लेकिन शिवसेना के लोगों को जनता ने वोट नहीं दिया था. अनुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र में 72,000 वोटर ऐसे थे जिनका मतदार यादी में फोटो नहीं था. 20-20 साल जो झोपड़पट्टी जगह पे नहीं है वहां पर भी वोटर में लोगों का नाम था. और नतीजे के बाद हम लोगों ने देखना चालू किया कि मतदान हुआ तो पता चला कि 20 साल झोपड़पट्टी नहीं, फिर भी 200 में से 60 वोट हुआ है. शिवसेना के लोगों ने लगभग 5,000 बोगस वोट डालकर यहाँ पे जीत हासिल की थी, ये सच्चाई थी. और ईमानदारी से नहीं, बेईमानी से लोग जीते थे. लेकिन आज मतदार संघ में जो मतदार यादी है, एक भी वोटर ऐसा नहीं जिसका फोटो नहीं. अब बेईमानी के आधार पे कोई भी चुनाव अनुशक्ति नगर के विधानसभा क्षेत्र में नहीं हो सकता है और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में परिस्थितियां हम बदलेंगी. 2 साल से कार्यकर्ताओं का हम लोगों का संपर्क है. कार्यकर्ता फोन पर संपर्क करता है, निश्चित रूप से फोन पर मिलते हैं, कोई निमंत्रण देता है उनके कार्यक्रम में जाते हैं, कोई जनता के बीच में निमंत्रण आता है उनके बीच में जाते हैं. छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का काम मतदार संघ में शुरू है. लेकिन जानबूझ के हम लोगों ने भी थोड़ा सा लोगों को जनता के बीच में ये संदेश जाने के लिए कि जिन लोगों को लोगों ने चुनकर दिया है उनका भी क्या काम है वो भी लोगों को संदेश जाए. हमने लगभग 1.5-2 साल तक ढीला छोड़ा था, लेकिन आज जनता बोल रही है की अगोदरचे आमदार चांगले होते, आता हे काय कामाचे नाही. ये परिस्थिति मतदारसंघ में तैयार हो गई. पहले दिन से हम लोग लगे रहते, समस्याओं को लेकर जूझते रहते. काम हम लोगों ने किया, समस्या समाप्त होती तो कोई भी इनके ऊपर उंगली नहीं उठाता. हमने एक रणनीति के तहत ढीला छोड़ा था और आज लोगों के मन में ये वातावरण बनने लगा कि भाई पहले के आमदार तो ठीक थे, अभी के आमदार का कुछ ठीक नहीं है. लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कहीं कमजोर हो गई ऐसा किसके मन में होगा? तो हमें लगता है कि उनकी गलतफहमी है. 2009 में हम लोग चुनाव लड़ने के लिए आए थे, कांग्रेस के लोग बोलते थे कि इधर हमारा कुछ नहीं. लोग बाहर निकलेंगे तो उनको हाथी दिखता है, बाकी कुछ दिखता नहीं. लेकिन 2014 के चुनाव में कांग्रेस को चौथे नंबर पे पहुंचाकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पे थी. ये परिस्थिति
आने वाले चुनाव में कांग्रेस साथ में आई तो ठीक, और नहीं आई तो एक वहां पर हमारे चीता कैंप में इंपोर्ट करके कांग्रेस ने लाया। पहले वहाँ चीता कैंप का वार्ड ही ऐसा है कि पहले अली बाबा 40 चोर, पहले एक नगर सेवक था, उसके 40 साथी थे, और अभी नगर सेवक है चोर मचाए शोर। लड़ने तो कांग्रेस से निश्चित रूप से हम लोगों ने, उन्होंने चुनाव लड़ा, कांग्रेस को 2500 वोट मिला। अली बाबा 40 चोर की जो गैंग थी वो भी उनके साथ थी, चोर मचाए शोर को भी 2500 वोट, और चीता कैंप से लोगों ने 12,500 वोट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को दिया था, जीती हुई। आणि भोसले साहेबांचं तर मतदारसंघामध्ये काँग्रेस तिकडे 4थ्या नंबरवर आहे। सिटिंग नगरसेवक असताना, सिटिंग नगरसेवक होते हुए भी वो 4थे नंबर पे है। अलग लड़ेंगे तो वो भी सीट हम लोग निकालेंगे। और 141 में मधुकर सिरसाट जी ने आड़ा रखा, उस मतदारसंघ में भी हम लोग आगे हैं, और बाकी की 2-3 सीटों में भी परिस्थिति अलग है। खासदार का मतदारसंघ है, खासदार के मतदारसंघ में लोगों में चिढ़ है। शिवसेना भले 1 नंबर पे होगी, 2 नंबर पे हम लोग भी उधर ही है। काय माजी नगरसेवक 139 मध्ये बोलून फिरताय की वेगळं लढलं तर बरा होईल, वेगळं लढलं तर तुला किती आणि आम्हाला किती, हे विधानसभेमध्ये चित्र समोरच आलेलं आहे। या मतदारसंघामध्ये लढा हे शिवसेना आणि राष्ट्रवादीमध्ये राहणार, दुसरे कुणालाही इथे असताना नाही, ही परिस्थिती आणि त्याच्यातून जास्त जागा काढण्याची क्षमता या कार्यकर्त्यांमध्ये आहे। चुनाव होगा तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में परिस्थितियां बदली है, और जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लग रहा है कि हम लोगों को तो कुछ किए बिना वोट मिल जाता है। नगर सेवक 141 का वहां पे 3रे नंबर पर, और 136 में कोई जानता नहीं वहां पर पहले नंबर पे। ये लॉटरी का टिकट लगा तो उनको लग रहा है कि अभी हमारी सीटें आई, लेकिन निश्चित रूप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। पूरी ताकत से मतदार यादियों का जिस तरह से शुद्धिकरण हुआ है, जो 136 नंबर वार्ड में लगभग 28 से 30 हजार वोटर का नाम कट हुआ है। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर चुनाव होता था तो शिवसेना वाले बोलते थे आम्हाला ते गावी जरी गेले असतील, नवी मुंबईला गेले असतील तरी मतदानाला येत आहे। जुईकर ते मतदानाला येत नव्हते, नल्ले पुरावे घेऊन मतदान करत होते, त्यामुळे शिवसेनेचे खासदार 3दा तिथे निवडून आले। यावेळी त्यांची लॉटरी तिकडे आत्ता लागू शकत नाही, ही परिस्थिती आहे। म्हणजे कार्यकर्त्यांनी जर मूठ बांधली, कार्यकर्ता एकजुटीने उभा राहिला, तर वेगळे लढून पण या मतदारसंघामध्ये कमीत कमी 4 जागा काढून देऊ, ही परिस्थिती या मतदारसंघामध्ये निर्माण केल्याशिवाय। आज मोदी साहब का भाषण हो गया, प्रधानमंत्री के नाते उन्होंने भाषण किया, लेकिन मोदी साहब का आज का भाषण पिछले 2 भाषणों से निराला था। आज मोदी साहब पूरी तरह से विश्वास में से जो कॉन्फिडेंस होती है, बॉडी लैंग्वेज, वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आया। हर चीज को लेकर सफाई देने का काम कर रहे थे। कहीं ना कहीं उनको भी एहसास हो गया है कि देश के अंदर जनता की आशाएं भंग हुई, और सभी विषय को लेकर उन्होंने सफाई देकर जनता में विश्वास संपादित करने वाला भाषण दिया। नीलेश भोसले जी ने कहा कि 9,000 पदों के ऊपर अब कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, ये बात उन्होंने करने का काम किया। कि कहा पहले 2,000 टिकट निकलती थी, अब मिनट के अंदर 15,000 टिकट निकलती है। मोदी साहब का जादू नहीं, ये आधुनिक तंत्र ज्ञान जो राजीव गांधी ने इस देश के अंदर लाया था, उसका ये परिवर्तन है। मोदी साहब का कुछ नहीं। बोलने लगे कि पिछले सरकार के अंदर 4 करोड़ लोगों को आधार से जोड़ने का काम किया गया था, और अब 70 करोड़ लोग आधार का लाभ ले रहे हैं। मोदी साहब आप ही बोल रहे थे आधार बोगसगिरी है, पर आधार के सिवा तुमको भी आधार नहीं है, ये तुमने स्वीकारने का काम किया। और हम लोगों ने इस देश के अंदर एक बात जो उठाने का काम किया था, प्रधानमंत्री मोदी भी दाल को लेकर चिंतित नजर आए।
जब मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री बने, देश के अंदर 70 रुपए किलो की अरहर की दाल थी, आज 200 रुपए से ऊपर दाल बिक रही है। चने की दाल का दाम बढ़ गया, उड़द की दाल के दाम बढ़ गया, और पूरी तरह से बोल रहे हैं कि दाल का उत्पादन नहीं। 2.5 साल में मोदी साहब आज फिर जगलगरी कर रहे थे, जितनी दाल पहले पैदा होती थी आज भी उतनी दाल है। लेकिन मोदी साहब के आने के बाद पूरी तरह से देश के अंदर पूंजीवादियों ने दाल का पूरी तरह से स्टॉक अपने ताबे में रखने का काम किया। एक तरफ अदानी विल्मर के नाम से वहां पर नई ब्रांडेड दाल लाने के लिए अदानी साहब ने पूरे देश के स्टॉक को दबा देने का काम किया। गोदरेज ने दाल को दबाने का काम किया, और रामदेव बाबा तो सबसे बड़े खिलाड़ी निकले। उन्होंने हर जिले के अंदर दाल उठाकर गोडाउन में भरने का काम किया। 70 रुपए की दाल 250 रुपया पहुंचाने के अंदर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का पूरा उसमें हाथ है। मोदी साहब बोलने लगे कि यहां पर 10% जो थी महंगाई की दर थी, हमने कम करने का काम किया। हम मोदी साहब से पूछना चाहते हैं कि भाई, जाकर जसोदा बहन तो आपके साथ रहती नहीं है। गांव में हमारी कहावत है कि नॉन तेल लकड़ी का क्या दाम है, जब जिसका परिवार होता है उसी को पता चलता है। जो परिवार के लोग हैं, हमारी ये बहनें बैठी हुई, क्या दाम है, महंगाई बढ़ी कि नहीं, जनता में जाकर पूछोगे तो जनता बोल रही है बहुत हुई महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार, ये जनता की आवाज है। परिस्थितियां बदल रही है। जो मोदी साहब का जादू चल रहा था, झूठ का आडंबर लेकर देशवासियों को गुमराह करने का काम किया था, आज पूरी तरह से सरकार के खिलाफ लोगों की मानसिकता बन रही है। मोदी साहब टाउन हॉल में बोलते हैं कि गौरक्षा के नाम पे गोरख धंधा चल रहा है। जो लोग गौरक्षा का काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं रात में क्या कर रहे हैं देखो, दिन में क्या कर रहे हैं देखो। मैंने तो मोदी साहब को, नरेंद्र मोदी जी को ट्विटर पे टैग करके, जो गौरक्षा के नाम पर जो पूरी आर्मी बनाकर लोग काम कर रहे थे, डोजियर बनाने की बात की। हमने कहा कि डोजियर में इनका नाम तो शामिल करने का काम करो। दूसरे दिन जाकर वहां पे हैदराबाद के अंदर बोलते हैं कि दलित भाइयों को गोली मत मारो, मुझे मारो। अरे इतनी बड़ी फौज लेके कोई गोली, इंदिरा गांधी है शहीद हो जाएगी, ऐसा शहीद तुम होने वाले नहीं हो। जो गुजरात मॉडल की बात कर रहे थे, पूरे देश के अंदर गुजरात मॉडल का चेहरा बेनकाब हो रहा है। 27 साल का हार्दिक पटेल चैलेंज कर रहा है, देशद्रोह का मुकदमा करके अगर 1 साल तुम जेल में रखने का काम करते हो, जमानत मिलती है, तो भी जोधपुर के बाहर नहीं जा सकते हो। नेपोलियन बोनापार्ट भी एक राजा था, पेरिस का बादशाह था, और पूरी दुनिया कब्जा करने के लिए निकला। जब लौटा तो फ्रांस के अंदर भी उसका राजपाट नहीं रहा, अकेले लौट के आया, लोगों ने समाप्त करने का काम किया। और मोदी साहब भी नेपोलियन की कब्जा करने के लिए निकले थे। लेकिन दिसंबर 2017 में जब गुजरात का चुनाव होगा तो इस बार गुजरात की धरती पे भी मोदी का सफाया हो जाएगा, ये परिस्थिति है। दलितों को गोली मत मारो इसलिए बोलने का काम किया कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, गुजरात के अंदर आंदोलन होना के घटना के बाद जोरदार खड़ा हो गया। जो गुजरात का दलित समाज था, वाल्मीकि समाज था, जो मरे हुए जानवर का चमड़ा निकालकर उसका विलेवाट करने का काम करता था, उनको पकड़ के पीटने का काम किया गया। और आज 15 अगस्त के दिन भी ऊना से मोर्चा निकला, 3 लाख दलितों का मोर्चा उस गुजरात की धरती पे निकला था। इसलिए मोदी साहब की भाषा बदली हुई है। हालात पूरे देश के अंदर बदल रहे हैं। बिहार में बहुत मेहनत की, खाता सरकार बनाने की बात करते थे, पूरी तरह से मामला उलट गया। आने वाले दिनों में चुनाव है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की क्या परिस्थिति होगी, नतीजा सामने आएगा। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हारेगी, देश के अंदर परिस्थितियां सामने आने वाली है। और महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र जी की सरकार है, बोल रहे थे कि राष्ट्रवादी पार्टी, एनसीपी, नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी। हमारे नेताओं के ऊपर आरोप लगा देने का काम किया कि 70,000 करोड़ रुपए का सिंचन घोटाला हुआ। 8 दिन पहले हम लोग चार्जशीट फाइल हुई, उसमें किसी हमारे नेता का नाम नहीं, चर्चा होने लगी। मैंने कहा कि 70,000 करोड़ का आंकड़ा कहां से आया?
सभी लोग बोल रहे थे हमने तो ये आंकड़ा नहीं लाया, तो आंकड़ा आया कहाँ से? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोगों के ऊपर आरोप लगाने का काम किया, सत्ता का दुरुपयोग करके भुजबल साहब को फंसाने का काम किया। लेकिन हम पूछना चाहते हैं देवेंद्र जी, आपके मंत्रियों का क्या हाल है? हम लोग तो 15 साल तक सत्ता में थे, 12-13 साल के बाद आपने हमारे खिलाफ वातावरण बनाने का काम किया, लेकिन 20 महीने में आपके 20 मंत्री भ्रष्ट है, इस तरह के पुरावे हमने देने का काम किया है। पंकजा मुंडे है तो लगा दो इंक्वायरी, जेल में जाती है कि नहीं देखो। लगा दो इंक्वायरी, विनोद तावड़े जेल जाते हैं कि नहीं देखो। लगा दो इंक्वायरी, वहां पर जो अभी नया मंत्री बनाने का काम किया है निलंगेकर जेल जाता है कि नहीं देखो। 20 मंत्री ऐसे है कि लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये परिस्थिति है। लोगों के मन में ये भी सवाल खड़ा होने लगा कि कल तक लोगों पे उंगली उठाने वाले लोग आज उनके मंत्रिमंडल के अंदर 20 मंत्री भ्रष्ट है, इस तरह के सवाल हम लोग अकेले नहीं उठा रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र का मीडिया भी ये सवाल पूछ रहा है और लगातार विधानसभा में भी मुद्दों को उठाने का काम किया गया। जो कल तक लोगों पे उंगली उठाने का काम कर रहे थे, आज उनके अंदर बैठे हुए लोग भी, उनकी भी हालत ये है। और शिवसेना के लोगों का तो रोज ही चल रहा है टंटा। सामना उठाकर देखो तो हर दिन वरना वरना वरना। उद्धव जी, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि वरना आपने गलत टाइम पे बोलना शुरू किया। एक आदमी की शादी हो गई, वो बीवी से बहुत परेशान था, लगातार बीवी उसको डराते रहती थी। तो अपने दोस्तों से मिला, बोले बाबा मैं बीवी से परेशान हूँ, मेरे को बहुत डराती है और मैं डरते रहता हूँ। बोले एक काम कर, बिल्ली आएगी ना तो उठा के मार देना। घर में दूध रखा, बिल्ली आई, उठा के मारा चाकू, बिल्ली मर गई। औरत के ऊपर कुछ असर नहीं हुआ। उसने बोला पहली रात में अगर बिल्ली मारते तो डरती, अभी ये सब कहानी पुरानी हो गई है। सत्ता छोड़ देंगे उद्धव जी आप बोलते हो, अगर सत्ते में नहीं जाते तो लोग विश्वास करते। अब तुम्हारा हाल न खाए बन रहा है, न उगलते बन रहा है, इस तरह के हालात हैं। आगामी चुनाव होने वाला है, शिवसेना के लोगों पे भी लगातार आरोप लग रहे हैं। मुंबई के अंदर खड्डे की क्या हालत है, मुंबई में कचरा घोटाले का क्या हाल है। लगभग 3 लाख करोड़ रुपया शिवसेना के सरकार के अंदर खर्चा करने का काम किया। अगर इंक्वायरी बैठा दो तो पूरे शिवसेना के लोग जेल में चले जाएंगे, यहाँ का खासदार भी जेल के अंदर रहेगा। कितना स्टैंडिंग कमेटी में गड़बड़ किया, सारा मामला। परिस्थितियां बदल रही है, लोगों के अंदर विश्वास संपादित करने में पूरी तरह से सरकार विफल हो गई है। जो भ्रष्टाचार के नाम पर पूरे चुनाव को लड़ने का काम किया था, चाहे शिवसेना हो या भारतीय जनता पार्टी। सचिन भाव, आशीष शेलार कल तक बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, पिछले 15-20 दिन से आशीष शेलार का आप बोलती बंद हो गई है। उन्होंने भी कितने घोटाले किए हैं, इसका भी मामला सामने आ गया है। हालात बदल रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, पूरी ताकत से हम लोगों को इकट्ठा होने का काम करना पड़ेगा। हम लोग सरकार में थे तो सरकार के माध्यम से सत्ता के दबाव में लोगों के सवालों को छुड़ाने का काम करते थे, और आज अगर सरकार में नहीं है तो हमारी ताकत कम नहीं है। संघर्ष खड़ा करके जनता के सवाल पे मोर्चे निकालकर, धरना दे के, आंदोलन दे कर लोगों के सवाल छुड़ाए जा सकते हैं। 134 के कार्यकर्ताओं का बार बार पानी को लेकर आंदोलन होता है, लोगों के सवाल छूटते हैं। अलग अलग सवालों को छुड़ाने के लिए आने वाले दिनों में संघर्ष खड़ा करने का काम करना पड़ेगा। सभी वार्ड अध्यक्ष यहाँ पर है। मतदार यादी नई छप के आने वाली है, 2,90,000 की यादी, उसके बाद 6,000 नाम बढ़े, फिर 12,000 नाम बढ़े, फिर अभी कुछ 2-4 हज़ार नाम बढ़े हैं, फिर नाम कम हुए, कुल मिला के 2,000, 5,000, 6,000 वोटर की यादी है। नई यादी आएगी। सभी वार्ड अध्यक्ष से निवेदन है कि आप लोग जो बूथ कमेटी बना रहे हैं, वो सभी बूथों के जो भी आप कमेटी बना रहे हो उसको यादी दो, यादी का अभ्यास करने दो। बहुत से लोगों का ध्यान हो जाता है, फिर भी उसका नाम है। कुछ सरकारी वसाहत के अंदर, सरकारी कॉलोनी के अंदर जो लोग रिटायर होकर चले गए, फिर भी उसका नाम है।
और बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता ऐसा होते हैं कि कार्यकर्ता का खुद का नाम नहीं, खुद का है तो उनके परिवार वाले का नाम नहीं, और पूरी तरह से मतदार यादी को हर बूथ वाइज हमको चुनाव लड़ने का काम करना पड़ेगा। अगर एक एक बूथ हम जीत लेंगे तो निश्चित रूप से वार्ड हम जीत पाएंगे। नीलेश भोसले जी, आपसे मैं कल ही बोल रहा था, आज सुबह भी हमारी बात हो रही थी कि हमारा एक यहाँ पे एक बूथ है जूनियरवाड़ी, शरदवाड़ी का बूथ है, उसके अंदर हम लोगों को 63 वोट मिला है। लेकिन कार्यकर्ताओं से थोड़ा सा जानकारी लिए तो ऐसा लगता है कि 60-70 परिवार ऐसा है कि जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ हमारे साथ खड़ा रहेगा। अगर 70 परिवार हमारे साथ खड़ा रहा तो जहाँ पे 63 वोट है वहाँ पर 263 वोट हो सकते हैं। चुनाव लड़ते समय कार्यकर्ताओं को बगल में क्या हो रहा है ये नहीं देखना है। कारपोरेशन का चुनाव हम लोग लड़ेंगे, एक एक बूथ की जिम्मेदारी दी जाएगी कि भाई ये 1000 वोट है, ये 1000 वोट में 200-250 वोट अपना कौन सा है उसकी तरफ दे। 750 वोटर के पास वोट मांगने मत जाए, लेकिन 250 वोट बूथ में मिलेगा। अगर 250 वोट एक बूथ में आपने निकाल लेने का काम किया तो निश्चित रूप से चुनाव हम लोग जीतेंगे। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देकर ट्रेन करके अगला चुनाव लड़ाने का काम किया जाएगा। और चुनाव लड़ाते समय कार्यकर्ताओं को भी संयम से काम लेने का काम करना पड़ेगा। हर वार्ड के अंदर निश्चित रूप से इच्छुकों की संख्या होगी। 4 लोग चुनाव लड़ना चाहते होंगे, 2 लोग लड़ना चाहते होंगे, 3 लोग लड़ना चाहते होंगे। अभी डिलिमिटेशन हुआ नहीं, वार्ड की बाउंड्री क्या बनेगी, लॉटरी निकलेगा तो क्या होगा, आदिवासियों के लिए आरक्षित होगा कि हमारे दलित भाइयों के लिए आरक्षित होगा, कि सभी भाई अगर बासिंद बन गए हैं तो कोई बहन की डोली उठाना पड़ेगा, ये किसको पता नहीं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एकजुट होकर पार्टी का उम्मीदवार जीते इस मानसिकता से तैयारी करने का काम करना पड़ेगा। अगर नगर सेवक हमारे जीत गए तो हर दिन की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करने में पूरी तरह से ताकत से हम लोग रहे तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में राजनीति बदलेगी। इसलिए आज संजय कामले जी, आपने सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया। हो सकता है कि बहुत सारे कार्यकर्ता सभी लोगों को मैसेज जाने के बाद भी कार्यकर्ता नहीं आता होगा तो उसकी अपनी कोई समस्या होगी। वार्ड अध्यक्ष से जो लोग कार्यकर्ता नहीं प्रोमिनेंट दिख रहे उनसे भी मिलकर क्या है, कहीं दूसरे उनकी व्यवस्था होगी, कोई और अपॉइंटमेंट होगा, उसके कारण नहीं आ पाए होंगे। लेकिन सचिन भाऊ, मैं आपको वादा करता हूं कि बारिश खत्म होने दो। आज 600-700 लोग हैं तो 5000 कार्यकर्ताओं का मेड़ावा इसी मतदार संघ में हम लोग कारपोरेशन के चुनाव से पहले किए हैं। और आज हमने कारपोरेशन के चुनाव का बिगुल नहीं बजाया, लेकिन कारपोरेशन के चुनाव का बिगुल बजाते समय कम से कम हर वार्ड से 1000 कार्यकर्ता की भीड़ आएगी और पूरी ताकत से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और अनुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र से ज़्यादा हमारे साथियों को नगर सेवक बनाकर मुंबई महानगर पालिका में भेजेंगे। इसी संकल्प के साथ आगे काम बढ़ाया जाएगा। मैं ज़्यादा ना बोल के अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।